हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट की कटाई का हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फॉरेस्ट की कटाई का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फॉरेस्ट की कटाई, जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, फॉरेस्ट को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का एक सबसे पहला इफेक्ट तो क्लाइमेट पे पड़ता है। और क्लाइमेट उसमें क्या होता है कि बारिश बहुत कम हो जाती है या बारिश बंद हो जाती है, सूखा बढ़ जाता है। अब जहाँ भी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अगर फॉरेस्ट नहीं होते, प्लांट नहीं होते, तो फिर वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है या बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके लिए हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा क्यों होती है, और जहाँ फॉरेस्ट की कटाई होती है, जहाँ फॉरेस्ट नहीं रह जाते, वहाँ पर सूखा क्यों पड़ने लगता है। तो एक तो ये हुआ कि रेनफॉल वहाँ पर होता है जहाँ फॉरेस्ट होता है, और अगर फॉरेस्ट ना रह जाए तो रेनफॉल बंद हो जाती है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, सूखा पड़ने लगता है। और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। अब जहाँ पर भी प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी वहीं पर होगा। जहाँ फॉरेस्ट होंगे, प्लांट होंगे, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। उससे फिर टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी बढ़ती है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये क्लाइमेट पे इफेक्ट हो गया, एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट हो गया। अगर हम बात करें ज़मीन की, तो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, सॉइल का कटाव बढ़ जाता है, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फिर वो ख़त्म होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पहले से वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, टिम्बर हैं, या बहुत सारे नए सीड्स और नए प्लांट्स, वो सब भी फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। तो वो सब भी मिलना बंद हो जाते हैं, उनका सोर्स भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।